हम एक शांति अजमेर से जा रहे थे। मेरा जमीन का विवाद चल रहा था सुरेश पुत्र सूबेदार सिंह, जो मेरा सरकारी बंटवारा एसडीएम कोर्ट में हुआ, जो सरकारी बंटवारा का मुझे दखल भी दिया गया था। उसके बाद मुझे उन्होंने मेड़ मेरी तोड़ दी, तो हमने कई बार शिकायत भी की, लेकिन कोई कार्रवाई भी नहीं हुई। फिर आज मैं तहसीलदार मैडम ने हमें फ़ोन किया कि आप कहाँ हो, मेरे चैम्बर में आ जाओगे। तो हम एक शांति अज में था, तो शांति अज के बाद मैंने कहा मैं मैडम जी आ रहा हूँ, 10-15 मिनट में आ जाऊँगा। तो मैं जैसे ही चैम्बर में पहुँचा, तो मैडम जी ने, वो वहाँ पे विपक्षी पहले ही से वहाँ तैनात थे, तो विपक्षियों ने हमारे साथ एकदम गाली गलौज करने लगे। तो मैडम पौसान पुत्र सुरेश चंद्र और सुरेश चंद्र पुत्र सूबेदार। तो मैंने एसडीएम वो तहसीलदार मैडम से कहा, नहीं आपने मुझे इसीलिए बुलाया तहसील में जब अभद्रता कर रहे हैं। तो इतने में तहसीलदार मैडम बोली कि नहीं मैं अभी जा रहा हूँ और काम भी रुकवाऊंगा, आप निश्चिंत रहिए, आप यहीं बैठिए। मैं तब तक वहाँ बैठा रहा। तब तक उधर से क्या हुआ कि शिवपाल सिंह अपने काफिले के साथ आए, जो हमें तहसील के बरामदे में घेर लिया। शिवपाल सिंह यादव, जो जसवंत नगर विधायक हैं समाजवादी पार्टी से, तो उन्होंने आके मुझे बरामदे में घेर लिया और सीधा एकदम कहने लगे कि यही है क्या साला, तू बीजेपी का अकेला यहाँ बीजेपी लेके घूम रहा है, इसकी चूतड़ों में घूस हो बीजेपी। और सीधा एकदम मेरा गला पकड़ के मारपीट करने लगे, 2-3 चाटे मारे, सीधा पीछे ढकेल दिया, उनके गनर रनर थे उन्हें दे दिया। तो और एक कोई अरविंद यादव नंगला हमारे हैं, सब लोग एकदम चिपट गए। मुझे बिल्कुल 2-3 चाटे मारे, नर पकड़ लिया, मेरा गला है वो पकड़ लिया। फिर उसके बाद उन्होंने गनरों को दे दिया, जिन्होंने फिर मुझे गाड़ी में, बोले शिवपाल सिंह ने खुद कहा कि उन्हें गाड़ी में डालो, इस भूसड़ी वाले को ले चलो, ये सर अकेला यहाँ पे जो बना घूम रहा है, इसके पिछवाड़े में घुस दो। फिर मुझे गाड़ी में ले गए, गाड़ी में डालने लग गए वो गनर रनर। वो शिवपाल सिंह थे, वो उधर चले गए एसडीएम साहब के पास। तो जैसे ही वो निकले, फिर मुझे एसडीएम साहब के पास फिर बुलवा लिया। मैं एसडीएम साहब के पास पहुँचा, तो जैसे ही एसडीएम साहब के पास पहुँचा, क्यों तो ये अकेला नेतागिरी क्यों कर रहा है यहाँ, तू मरना चाहता है, तो कभी मेरे पास आया। मैंने कहा सर आपसे आने से मेरा क्या, शिवपाल सिंह ने, मेरा क्या है। फिर उन्होंने कहा, एसडीएम जो न्यायिक है उनसे कहा, क्यों हमें छोटी छोटी बातों के लिए मुझे तहसील में आना पड़ेगा। तो बोले कि सर हमें भी तंग किया है, ये एसडीएम साहब का बयान रहा है। तो एकदम फिर हम पे वो एकदम हावी होने लगे। तो हमसे कहा मादर चौथ पैर छू ले मेरे, पैर छू मेरे। तो मैंने पैर छुए, गिड़गिड़ा के वहाँ से निकले। जैसे ही मैं वहाँ से फिर निकले, उनके फिर गनर थे, उन्होंने फिर मेरे साथ फिर मारपीट की, वरना फिर मेरा कुर्ता उड़ता सभी एकदम फाड़ दिया, बहुत भयंकर तरीके से। कुछ होता रहा है एसडीएम के सामने, एसडीएम ने कुछ नहीं कहा, ये एसडीएम साहब के सामने पैर है छुलवाए मुझ पे कि मैं तुझे माफ नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा। बड़े उन्होंने ये कहा एसडीएम साहब ने कि ये हमें भी तंग कर रहा है। जब शिवपाल सिंह ने ये कहा कि हमें भी परेशान क्यों, हमें छोटी छोटी बातों के लिए तेरी तहसील में आना पड़ेगा, तो एसडीएम साहब का कहना था कि ये हमें भी परेशान कर रहा है, ये एसडीएम साहब का कहना था। तो अब क्या चाहते हैं आप? मैं इन पे कार्रवाई हो, और जो मेरे साथ घटना हुई है, मेरा बिल्कुल जेबे बिल्कुल एकदम खत्म कर दी है, मेरा पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब। एसडीएम साहब का नाम तो पता नहीं, जो विजय, उनका आबा चौधरी, जो तहसीलदार मैडम है, उन्होंने हमें बुलाया, उनकी मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। इसके बाद में आप थाने गए थे क्या? नहीं, थाने थाने कहाँ सर, वहाँ से भागना पड़ी, वो पड़ गई गाड़ी आगे पीछे लगी, तो मैं गाड़ी में भाग के एकदम सीधा भागा। जिला अधिकारी महोदय के पास आए, तो जिला अधिकारी महोदय ने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। अब देखते हैं न्याय क्या है। यानी कि जिस तरीके से आपको बुलाया गया, तो क्या पूरा पहले से षड्यंत्र था? मुझे पता है, मैं कई बार अवगत भी करा चुके थे यहाँ पे ग्रामीण साहब को कि हमारा इंस्पेक्टर साहब फोन नहीं उठाते हैं, और माननीय अध्यक्ष जी को भी अवगत कराया, तो अध्यक्ष जी ने भी अवगत कराया है। तो क्या हमें लगता है कि मेरे साथ ये घटना हो सकती है। और आज जब मुझे तहसीलदार मैडम ने बुलाया, तो मुझे लगता है कि ये जानी मानी साजिश थी, परिवार पूरा वहाँ एकत्रित था किसी कार्यक्रम में, तो मुझे हो सकता है इसीलिए मुझे बुलाया। भयंकर तरीके से मेरे साथ मारपीट की शिवपाल सिंह ने, जिससे मैं कैसे मैं जान बचा के भागा। मेरे गले में अभी भी पीड़ा है, गला पकड़ा, जान से मारने के इरादे थे। उन्होंने कहा कि साले गाड़ी में डाल लो, मैं कैसे बचा, मेरा भाई पैरों पर पड़ा, तब मुझे बचाया, मैं वहां से भागा। मैं फोन भी मेरा ले लिया था, फिर फोन किसी मुझे व्यक्ति ने दिया, कैसे दिया पता नहीं, इधर गाड़ी में गिरा, भागा चला आया। जैसे मेरे साथ घटना की, हो सकता है कि मेरे बहुत अच्छे दिन थे जो आज मुझे
वहां से बचाए में चीखते रहे, चिल्लाते रहे। बगल में ही सीओ साहब की ऑफिस है, पब्लिक जुड़ी, तब जाके कहीं मुझे छोड़ा। मेरे साथ क्या हो सकता है मुझे खुद पता नहीं, क्योंकि उनको टारगेट करना था। कई बार उन्होंने हमें, मतलब और लोगों के माध्यम से मुझे कई बार धमकियां आई हैं। निरंतर कार्य करते तो मेरी जमीन जब नपी तो उन्होंने अपनी नाक समझी उस जमीन को। पैमाइश हुई, पैमाइश वाली मेड़ भी तोड़ी। आज कैसे बचा कब से चल रहा था ये जमीन का आपके? लगभग जमीन नपी मेरी आज 15 दिन हो गए। मामला तो चल रहा था लगभग 2-3 साल से। तब जाके एसडीएम कोर्ट से मेरा आदेश हुआ, सरकारी बंटवारा हुआ, तब मैंने जाके वो अपना कितनी जमीन की नफी हुई आपकी? 3 बीघा जमीन थी सर, जिसमें मुझे आज भी मेरी जमीन नाप ली जाए, जबकि एसडीएम साहब और तहसीलदार मैडम मुझे दखल दे के आए, तो आज भी मेरी जमीन पूरी नहीं है। मौके पर कभी भी नपवा ली जाए। उसके बाद भी उन्होंने मेड़ भी तोड़ दी सरकारी बंटवारा के साथ। आप बीजेपी में किस स्तर पर? मैं सैफई से, भारतीय जनता पार्टी से मंडल अध्यक्ष है। सीधा उनका टारगेट रहा कि अकेला तू ही एक वहाँ श्री का नेतागिरी कर रहा है, तुझे मैं ठीक हूँ। किस मुद्दे को लेकर के आप? हमारे समस्त नेतागण, विधायकगण, पूर्व सांसदगण, सभी लोग, महामंत्री, जिला के पदाधिकारीगण, सभी लोगों के आके माननीय जिला अधिकारी महोदय और एसएसपी महोदय दोनों के साथ पूरा विषय रखा है। उनने पूरा आश्वासन दिया है, निष्पक्ष जांच करा के जो उचित कार्रवाई होगी वो करके रहेगी। जैसे कि देखने में आता है कि आमतौर की अगर इस पे बात की जाती है तो तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर दिया जाता है, पर कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति के ऊपर आरोप लगता है या प्रशासन के ऊपर आरोप लगता है तो उसमें जांच का आश्वासन देते हैं। अब जनता के खिलाफ मुकदमा आया तो जांच तो बनती है, इसलिए जांच। जैसा कि आपका मंडल अध्यक्ष ने बताया कि वहाँ पर सीओ का ऑफिस भी था, एसडीएम मौजूद थी, उन्होंने भी कोई उनको रोका टोका नहीं? एसडीएम के साथ मारपीट, एसडीएम की चेम्बर मारपीट नहीं की, वहाँ पैर छिलवाई इससे। एसडीएम के सामने? एसडीएम सामने पैर छिलवाए, एसडीएम चेम्बर के बाहर मारपीट की। इसी तरह का सीसीटीवी रिकॉर्ड खंगाल रही है पुलिस। कप्तान साहब ने अपने कहा है कि सीसीटीवी कैमरे जो जहाँ जहाँ लगे सब चेक करें।